पंजाब के पूर्व विधायकों को उनके हर कार्यकाल की अलग से मिल रही पेंशन पर रोक लगाकर केवल एक कार्यकाल की पेंशन देने की मुख्यमंत्री भगवंत मान की घोषणा की कांग्रेस ने सराहना की है। कांग्रेस सेवा दल की प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर पूनम चौहान ने बताया कि कांग्रेस सत्ता में आते ही पूर्व विधायकों को उनके हर कार्यकाल की अलग से पेंशन मिल रही उसको खत्म करके उनको केवल एक कार्यकाल की पेंशन देने का फैसला करेगी। और वहीं कांग्रेस ने 5 राज्यों में हार के बाद चंडीगढ़ प्रदेश कार्यालय में प्रशिक्षण शिविर लगाया ताकि लोगों को कांग्रेस के साथ जोड़ा जा सके। इस बारे में खास बातचीत की हमारे संवाददाता अनिल कुमार ने कांग्रेस सेवा दल की प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर पूनम चौहान और महिला विंग की अध्यक्ष सुनीता शर्मा से। कांग्रेस सेवा दल ने आज प्रदेश कार्यालय में प्रशिक्षण शिविर लगाया। इसका क्या उद्देश्य है, इस मेरे साथ हैं कांग्रेस सेवा दल की प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर पूनम चौहान। इनसे जानते हैं कि आज जो शिविर लगाया गया है उसका उद्देश्य क्या है। आज कांग्रेस सेवा दल की महिला विंग ने सुनीता शर्मा जी जिसके प्रदेश प्रमुख हैं, उनकी अगुवाई में बहन कुमारी शैलजा जी, प्रियंका गांधी जी और आदरणीय सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजी देसाई जी के निर्देशानुसार एक शिविर 2 दिवसीय लगाने का, महिलाओं को जगाने का काम हरियाणा में कर रही हैं। चंडीगढ़ प्रदेश कांग्रेस के मुख्यालय में ये शिविर लगाया जा रहा है, जहां से महिलाएं प्रेरित होकर अपने हकों की लड़ाई के लिए, अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए ब्लॉकों तक जाकर लड़ाई लड़ेंगी, शिविर लगाएंगे। डॉक्टर साहब, जिस तरह से 5 राज्यों के चुनाव नतीजे आए हैं उससे कांग्रेस कहीं ना कहीं काफ़ी पीछे चली गई है। लोगों को कांग्रेस से जोड़ने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? कांग्रेस पार्टी पीछे नहीं जा सकती। ये कहीं ना कहीं हम इसको हार को स्वीकार करते हैं। हम सारा ही दोष, क्योंकि जनता बेहतर इस तरीके से परिचित है। किसान आंदोलन हुआ, बहुत सारे ऐसे हमारे आशा आंगनवाड़ी वर्कर, कर्मचारी, बहुत सारे लोग सड़कों पे है, बहुत वर्ग सड़कों पे है। तो जनता जानना चाहती है कहीं ना कहीं कि वो लोग हैं कौन जो इन्हें मत दे रहे हैं, इन्हें मतदान कर रहे हैं, ये कैसे जीत रहे हैं। तो हम ईवीएम के सिर पे भी सारा ठीकरा ना फोड़ के अपनी जो हमारी भी कमियां रही हैं इन शिविरों के माध्यम से उसी पे हम मंथन करने का, उसी पे चिंतन करने का काम करेंगे, जनता के बीच जाने का काम करेंगे। और 5 राज्य ही नहीं, पूरे के पूरे हिंदुस्तान पर दोबारा से एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी की सत्ता होगी और देश विकास की उसी, जो अब आर्थिक हमारी जीडीपी गिरती जा रही है, महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। पिछले 4 दिनों में ही आप देखो बीजेपी सरकार ने जनता के मुंह पे अपनी जीत का करारा तमाचा मारा है। महंगाई बढ़ाकर, चाहे वो गैस सिलेंडर के 50 रुपये बढ़े हों, चाहे पिछले 4 दिनों में ये 2.5 से 3 रुपये पेट्रोल डीजल पे प्रतिदिन बढ़ रहे हों, जो कि चुनाव में नहीं बढ़ रहे थे। तो हम जनता के बीच के मुद्दे लेकर जाएंगे और उन्हें जगाने का काम करेंगे और अपनी गलतियां भी उनसे पूछने का और उन पर चिंतन करने का हम काम करेंगे। डॉक्टर साहब, भगवंत मान ने घोषणा की कि जो विधायकों की पेंशन केवल एक कार्यकाल की ही दी जाएगी, तो कांग्रेस इसको कैसे देखती है? कांग्रेस पार्टी ने सदा ही जनहितैषी कदम उठाए हैं। कुछ कदम लागू हो जाते हैं, कुछ आपसी चर्चा के जरिए किताबों में, फाइलों में होते हैं, जिनको किसी कलम के बाद लागू होना होता है। अगर आप देखें तो इससे भी ज़्यादा जरूरी जो कदम था, हम इस कदम की सराहना करते हैं। और ये कहीं ना कहीं पता था भगवंत मान जी को कि कांग्रेस पार्टी जहाँ जहाँ हम सत्ता में है अगले ही कलम से ये कानून लागू करने वाली है। आप देखो, उससे ज़्यादा ज़रूरी जो हमारे कर्मचारी परेशान है, जो एक इंसान अपनी ज़िंदगी के 50, 55, 60 साल इस देश को देता है, और उसके बाद जो ये पेंशन की जो एक स्कीम बंद हो गई थी, वो राजस्थान सरकार ने, छत्तीसगढ़ सरकार ने जिस प्रकार से एक ही कलम के साथ बहाली का ये जो योगदान दिया है देश हित में, इसका पूरे देश में ही नमस्कार हो रहा है। और इसको ये कहीं ना कहीं कॉपी करके अगला कदम इन्होंने ये उठाने की जो कोशिश की, ये पहले ही कांग्रेस पार्टी की विचारधारा में था, उनके आगामी कार्यवाही में था। डॉक्टर साहब, क्या अब कांग्रेस सत्ता में आते ही जो विधायक कई कार्यकाल की पेंशन ले रहे हैं वो सबको रोककर केवल एक ही कार्यकाल की पेंशन दी जाएगी? क्या कांग्रेस सत्ता में आते ही ये फैसला लेगी? जी बिल्कुल, जनहितैषी जो भी फैसले हैं वो केवल इस देश की कांग्रेस पार्टी लेती आई है। जब जब सेवा दल कमजोर हुआ है तो कांग्रेस कमजोर हुई है, और जब जब कांग्रेस कमजोर हुई है तो मौजूदा दिनों में हम देख रहे हैं देश कमजोर हुआ है। सिर्फ यही नहीं, और भी बहुत सारे जनहितैषी फैसले, जनता के बहुत हक बहुत सारी फाइलों में बंद है। जैसे ही सत्ता में कांग्रेस आती है, हिमाचल और गुजरात हम जीतेंगे। वहां आपको पत्रकार साथियों के माध्यम से हम दिखाएंगे देश को कि कितने ऐतिहासिक फैसले हिमाचल और गुजरात में लिए जाएंगे उनके हकों के लिए। इस समय मेरे साथ कांग्रेस सेवा दल की प्रदेश महिला विंग की अध्यक्ष भी हैं। उनसे जानते हैं कि जो प्रशिक्षण शिविर आगे लगाए जाएंगे उनका क्या कार्यक्रम रहेगा। मैं सुनीता शर्मा।
ये जो शिविर लग रहा है, ये शिविर पहले हम गुजरात में सीख के आए हैं कि हमें किस तरीके से जो है महिलाओं को उनका नेतृत्व प्रदान करना है। यहाँ पे जो शिविर है, यहाँ पे जो है जिला अध्यक्ष और मेन लीग के जो है उपाध्यक्ष आए हुए हैं। ये यहाँ पे सीखेंगे कि हमें कैसे अपने जिलों में जाकर संगठन निर्माण करना है, नेतृत्व निर्माण करना है और कैसे महिलाओं के मुद्दों को उठाना है। ये थी मेरे साथ कांग्रेस सेवा दल की प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर पूनम चौहान और कांग्रेस सेवा दल महिला विंग की अध्यक्ष सुनीता शर्मा। इन्होंने बताया कि आज प्रशिक्षण शिविर लगाया गया है ताकि लोगों को कांग्रेस के साथ जोड़ा जा सके। वहीं इन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया कि जो भगवंत मान ने विधायकों की पेंशन के मामले में फैसला लिया है वो काफ़ी सराहनीय है और कांग्रेस सत्ता में आते ही ऐसा फैसला लागू करेगी। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।